जैसा कि आपने देख लिया है थंबनेल में कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, तो इससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। क्राफ्ट वाले ऑर्गेनाइज़र लेकर आई कि किस तरीके से मैंने मतलब इतने सुंदर सुंदर से ऑर्गेनाइज़र रेडी किए। ऑर्गेनाइज़र को आप रेडी करके आप जो मीशो पर आप ऑर्गेनाइज़र देखते हो उससे ज़्यादा ये आपके चलेंगे और बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। और सबसे बढ़िया खास बात इन ऑर्गेनाइज़र की ये है कि ये वाटर प्रूफ है। तो आप ना अगर ये गंदे भी हो जाते हैं ना, ये सालों साल चलने वाले हैं जब तक इसकी जो इसके अंदर फैब्रिकॉल लगा हुआ है जो स्टिक करने के लिए, उसका मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से मतलब रहेगा। लेकिन हाँ, ये कार्डबोर्ड के डिब्बे पे बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है, मतलब बिल्कुल वो नहीं है। आप इसके लिए इसका ढक्कन भी बना सकते हो और इस तरीके से इस डिब्बे को रेडी करके आप इन डिब्बों को ना मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, आपको जिस तरीके से यूज़। अगर मैं इस नॉर्मल से कार्डबोर्ड में कोई सामान रखती हूँ और नॉर्मली ऐसे रख देती हूँ तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं इस कार्डबोर्ड को अगर इस तरीके से इनको कवर करके फिर इनको यूज़ में करती हूँ तो ये कितने सुंदर से लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने एक बेबी किट बनाया हुआ था जिसमें उसका सारा मतलब प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। सीधा उसको नहलाया, उसको मतलब फिर पूरी किट उठाई और उसको रेडी कर दिया। मतलब मुझे एक एक सामान उठा के नहीं लाना पड़ता, एक ही जगह मिल जाता है। तो ये बड़े बोरिंग से बहुत गंदे से लग रहे हैं ना, लेकिन इस तरीके से आप, लेकिन हाँ, ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है रियली में, तभी मुझे लगा कि ये आप तक भी शेयर करना चाहिए। आप देख सकते हो मैं इनको यूज़ भी कर रही हूँ, बड़े क्यूट से लगते हैं ये डिब्बे। जैसे कि मान के चलो आपके पास कुछ सामान रखना हुआ, आप वो भी रख सकते हो। अगर आपको बेबी के टॉयज़ रखने हैं तो आप बेबी के टॉयज़ को भी रख सकते हो, आप इनको ऐसे डेकोरेट करके भी रख सकते हो, बहुत प्यारे लगेंगे। इस तरीके से बेबी का सारा मतलब कि टॉयज़ को भी आप रखने के लिए कर सकते हो, बहुत सारे टॉयज़ आ जाएंगे। आप इसका यूज़ एक जो, लेकिन पर्स इतने सारे हैं तो मैं उन पर्स को कहाँ स्टोर करके रखूँ। तो मैंने इस तरीके से सारे के सारे अपने पर्स, जितने भी मेरे सारे पर्स हैं, मैंने सारे पर्स को मैंने रख रखा है। और एक मुझे मजबूत सा इस तरीके से, अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड का इस तरीके से ढक्कन टाइप का अगर आपको लगे ना कि ये बन सकता है तो ये भी आप फेंकना मत, ये भी आपके काम आ जाएगा। तो मेरे तो ये काम आ गया, मैंने इसको फेंका नहीं था ये। तो इस तरीके से मैंने सारे एक में पर्स स्टोर करके रख रखे हैं, ये बड़े क्यूट से लगते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली भी अगर कहीं पर भी अपनी नॉर्मल खुले ओपन में भी आप रखते हो ना, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, अंदर जो सामान रखा हुआ है वो भी आपका गंदा नहीं होगा। और अगर ये ऊपर से अगर धूल वगैरह से गंदे हो भी जाते हैं ना, तो आप इसको, ये वाटर प्रूफ है क्योंकि ये है वॉलपेपर, ये कोई कागज़ का नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बना हुआ है। तो आप इसको ना डिप करके हल्की सी मतलब कि थोड़ा सा नमक डाल के भी आप इसको धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो एक ये मैंने रेडी करा हुआ है और एक मैंने ये रेडी करा हुआ है। मैंने अपनी बेबी की किट रेडी कर रखी है। और आप इसको एक के ऊपर एक करके भी स्टोर कर सकते हो। अगर आप इसके कैप बना दोगे तो आप इसको इस तरीके से एक के ऊपर एक भी वो कर सकते हो। तो आप इन ऑर्गेनाइज़र का यूज़ आप अपने बेबी के टॉयज़ को रखने के लिए, आप बेबी के कपड़ों को रखने के लिए, आप अपने खुद के भी कपड़े रख सकते हैं अपनी अलमीरा में। आप एक अगर छोटा सा कार्डबोर्ड का डिब्बा है तो आप उसको अपनी मेकअप किट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अपनी बेबी की छोटी सी मेकअप की किट बनाई हुई है। और आप टॉयज़ रखने के लिए कर सकते हैं। आप इसमें बुक्स भी आप रख सकते हैं, अगर आप इसको बुक्स भी इसमें रख सकते हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, आप कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका रखने का दिल चाहे, जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। इन ऑर्गेनाइज़र को रेडी करने के लिए आपने मीशो पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे वॉलपेपर्स तो देखे होंगे, वही वॉलपेपर से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रेडी किए हैं। मैंने एक ये वाला मंगाया था और आप देख सकते हो कि एक ये है मेरे पास, ये भी मैंने क्यूट सा, कितना प्यारा सा लग रहा है ना, इस पे हेलो किटी लिखा हुआ है। ये भी मैंने एक वॉलपेपर से ही रेडी किया है। इसमें आपको ना फेविकॉल की ज़रूरत है, ना आपको टेप की ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत है तो सिर्फ इस वॉलपेपर की, क्योंकि इस वॉलपेपर में ही मतलब आप ये पीछे वाला इसका हिस्सा रिमूव करोगे तो इसमें मतलब ऑलरेडी है, स्टिक हो जाएगा, क्योंकि ये वॉलपेपर्स हैं। तो मैंने को आप रेडी करके आप जो मीशो पर आप ऑर्गेनाइज़र देखते हो उससे ज़्यादा ये आपके चलेंगे और बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। और सबसे बढ़िया खास बात इन ऑर्गेनाइज़र की ये है कि ये वाटर प्रूफ है। तो आप ना अगर ये गंदे भी हो जाते हैं ना, ये सालों साल चलने वाले हैं जब तक इसकी जो इसके अंदर फैब्रिकॉल लगा हुआ है जो स्टिक करने के लिए, उसका मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से मतलब रहेगा। लेकिन हाँ, ये कार्डबोर्ड के डिब्बे पे बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है, मतलब बिल्कुल वो नहीं है। आप इसके लिए इसका ढक्कन भी बना सकते हो और इस तरीके से इस डिब्बे को रेडी करके, आपको क्लियर दिख रहा होगा।
इस तरीके से ये समझ लो कि मैं कवर चढ़ा रही हूँ, जैसे हम पहले छोटे में किताबों पे चढ़ाते थे ना। मेजर कर लिया, आप भी अपने कार्डबोर्ड के डिब्बे के हिसाब से मेजर कर सकते हो। मुझे कैच नहीं मिल रही, तो इससे काम चलाना पड़ेगा, चल जाएगा, कट जाएगी। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप कैची से ही यूज़ करना, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी और मुझे लगा कि अब वो मिलेगी भी नहीं। जब चाहिए होती है कोई चीज़ तब मिलती ही नहीं है, ऐसा ख़राब हो गया। और हाँ, अपनी डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से मैंने जो हेलो किटी का बना रखा है, तो मुझे देखना है कि जिसमें वो जो डॉल, वो छोटी सी डॉल सी बनी हुई है, तो वो सीधी है कि नहीं है, क्योंकि हम अगर पीछे ही देखते रहेंगे तो फिर वो उल्टा भी हो सकता है डिज़ाइन। नॉर्मली अपना वॉलपेपर लीजिए और कार्डबोर्ड के डिब्बे को उसके ऊपर रख के आप अपना मेजरमेंट अपने डिब्बे के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने भी डिब्बे को रख के ही अपना कट कर लिया। अब मैं यहाँ साइड में कट कर लूँगी सबसे पहले, और जितना मैंने कट किया है इसके पीछे जो ये डबल पेपर लगा हुआ है वो अपना हटा दूँगी। अगर आप किचन के लिए अगर बना रहे हो तो आप किचन वाले वॉलपेपर लेकर, मतलब किचन के लिए आप कार्डबोर्ड के डिब्बे को कवर कर सकते हो, तो उसमें फिर आप अपनी डिब्बे वगैरह रख सकते हो, दाना का सामान आता है वो आप रख सकते हो। हो गया। यही इसकी सबसे अच्छी खास बात लगी है मुझे कि मतलब मुझे किसी भी तरीके की फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और अपने आप बढ़िया तरीके से स्टिक हो जाता है और वाटर प्रूफ है। मैं इसको बाद में क्लीन भी कर सकती हूँ अगर मुझे किसी दिन, अगर ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो। अगर एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो आप इसको कट करके आप दूसरी जगह ना आप कवर करते जाओगे, सिर्फ उतना ही इसका पीछे वाला पेपर हटाना। अगर आप सारा का सारा एक बार में ही रिमूव करके और फिर उसके बाद डिब्बे को आप कवर करोगे तो उसमें हवा लग जाएगी, तो फिर ये स्टिक नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ अभी थोड़ा सा ये हुआ। तो ये चीज़ मुझे मैंने जो इतने सारे डिब्बे मतलब ये बना लिए तब मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। क्वालिटी का भी फ़र्क रहता है। मुझे अगर देखा जाए तो ये जो वॉलपेपर है ना, ये पेंट वाला, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस वॉलपेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके कंपैरिजन। तो आप ना इस देख लेना जब भी आप जो भी वॉलपेपर मंगाओ कि वो ठीक ठाक है या नहीं। तो इस तरीके से मेरा एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र फिर से रेडी हो गया। और जो यहाँ पे मतलब छूट गया है पार्ट के अंदर का, वो मैं बाद में जब मेरे पास थोड़ा सा इसका हिस्सा बचेगा, देख सकते हो आप। इस तरीके से फिर से एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि इसको इसका एक ढक्कन भी हो, कैप भी हो, तो आप छोटा सा इतना सा कार्डबोर्ड का ही आप इसका ऊपर का ढक्कन बना सकते हो। तो उतने से हिस्से को आप ऊपर स्टिक कर लेना, जैसे कि मैंने इसका बनाया हुआ है। ऊपर मैंने एक इतना सा पार्ट लिया कार्डबोर्ड का प्लेन, और फिर उसके ऊपर कवर करके इस तरीके से आप अपना ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हो। इस दीपावली पर आप कार्डबोर्ड को ना फेंकते हुए आप भी अपने घर के लिए ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हो, उसको मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप भी आपको जिस तरीके से अपने सामान को रखना हो तो आप अपना कर सकते हो। अगर आप किचन के लिए कर रहे हो तो किचन के हिसाब से आप अपने कार्डबोर्ड को उस तरीके का वॉलपेपर मंगा के आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, बड़ा प्यारा लगेगा। और मैंने किए हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं अपने ऑर्गेनाइज़र। क्राफ्ट के अलावा और DIY के अलावा भी आपको इस पर चैनल पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ब्लॉगिंग अगर पॉसिबल हो सके, साथ ही साथ छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलते रहेंगे। तो आप प्लीज़, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आप ये सारी चीज़ें करना। अगर आपको कोई सा भी अगर और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कैसा वीडियो लगा और बाकी में आपको काम का लगा या नहीं लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।